नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन खत्री, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव। बहुपद के अंतर्गत त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की प्रक्रिया को आप सीखेंगे। त्रिघात व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे आप ये देखिए, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24, ये आपके त्रिघात व्यंजक है। और इस त्रिघात व्यंजक के शून्य हमें ज्ञात करने हैं। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि त्रिघात व्यंजक के शून्य भी 3 होते हैं। तो इन तीनों शून्यों को ज्ञात करने की प्रक्रिया हम आज सीखेंगे। सबसे पहले व्यंजक को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24। सबसे पहला काम जैसा हमेशा अपना होता है व्यंजक का नाम देना। व्यंजक का नाम दे देते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में पी एक्स। एक्स जो चर इसमें उपयोग में लिया गया है वो पी एक्स। मैं आपको बता दूं, त्रिघात व्यंजक या क्यूबिक पॉलिनोमियल के शून्य ज्ञात करने के लिए 3 शून्य होते हैं। और 3 शून्य ज्ञात करने के लिए हम 3 अलग अलग स्टेप करेंगे। और वो स्टेप्स क्या क्या होंगे वो हम एक एक करके स्टेप पढ़ते हैं, 1, 2 और 3 स्टेप। अभी हम शुरू करते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब ट्राई करो, कोई ना कोई ट्राई आपका काम आ सकता है, कोई ना कोई प्रयास आपका काम आ सकता है। प्रयास और उपलब्धि इसे कहते हैं। प्रयास करो, उपलब्धि मिल सकती है। तो हम यहाँ पर x की जगह मान रखेंगे और किसी न किसी मान के लिए इस व्यंजक को हल करने पर 0 जरूर आएगा। और वही हमारा जिस मान को रखने से शून्य आया है वो हमारा शून्य मान शून्य कहलाएगा। कैसे, देखिए, मैं सबसे पहले कि x की जगह 1 रखता हूँ। तो व्यंजक पर भी मुझे x की जगह 1 रखना है। x क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 22x 1 माइनस 24। हल करते हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 22 इंटू 1 22 माइनस 24। 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 22 माइनस 24। 1 प्लस 3 4 माइनस 22 और माइनस 24 हो जाएंगे माइनस 46। 4 माइनस 46, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो बड़े में से छोटे को घटाना है और चिन्ह बड़े वाले का लगाना है। ये आ जाएगा माइनस 42। तो P1 को जब हमने हल किया तो 0 नहीं आया, ये काम का नहीं है। तब हम P2 ज्ञात करते हैं। P2 यहाँ पर लिखते हैं, P2। x की जगह 2 रखना है। x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइ प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 22x यानी 22 इंटू 2 माइनस 24। इसको हल करना है। 2 का स्क्वायर क्यूब है, x का क्यूब था, यहाँ 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 3x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 22 इंटू 2 44 माइनस 24। 8 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 44 माइनस 24। 8 प्लस 12 20 माइनस 44 माइनस 24 माइनस 68। एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो बड़े में से छोटे को घटाना, चिन्ह बड़े वाले का लगाना, तो आ जाएगा माइनस 48। ये भी 0 नहीं आया। ऐसे ही P3 ज्ञात कर सकते हैं, P4 ज्ञात कर सकते हैं, माइनस की संख्या भी रख सकते हैं। इस बार मैं माइनस वाला हिट लगाता हूँ। P माइनस 1 रख के देखता हूँ क्या होता है। P माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22x माइनस 22 इंटू माइनस 1
-24 -24। ये हमने जहां जहां x था वहां वहां हमने -1 रखा। अब हल करके देखते हैं। -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, +1 इंटू -1 आ जाएगा -1, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1, -22 इंटू -1 +22 और वो -24, -1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 22 -24। माइनस माइनस की संख्या सारी जोड़ लेते हैं। -1 और -24 हो गए -25, +3 और +22 हो गए +25, -25 और +25 बहुत अच्छा हो गया बराबर 0 आ गया। तो देखिए x की जगह -1 रखने पर 0 आया, इसका मतलब -1 जो है वो इस दिए गए व्यंजक का एक शून्यक है। -1 इस दिए गए व्यंजक का एक शून्यक है। अब देखिए चूंकि p -1 बराबर 0 आया है, p -1 रखने पर 0 आया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर 0 आया है। इस -1 को जब हम x के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो ये जो x + 1 बना है ये इसका एक गुणनखंड कहलाता है, इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। इसलिए x + 1 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड। देखिए फिर से बता, हमने क्या किया, एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए या एक शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया, x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 रखा, -2, जो भी रखने पर हमें 0 आया, हल करने पर 0 आ गया, इसका मतलब वो जो मान हमने रखा था वो इस दिए गए व्यंजक का शून्यक है। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं। अर्थात -1 दिए गए व्यंजक का शून्यक है। और आगे ये तो एक शून्यक आया है, आगे भी शून्यक ज्ञात करने हैं, उसकी हम प्रक्रिया देखिए। p -1 बराबर 0, तो यहाँ मैंने बताया x बराबर -1 रखने पे 0 आया, -1 को इसके पास लाएंगे तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो चीज आई है ये हमारा एक गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है वो देख लीजिए। अब हमें करना है दिए गए व्यंजक में x³ + 3x² -22x -24 में x + 1 का भाग देना है। x + 1 जो गुणनखंड हमने बनाया है, जो गुणनखंड हमारा आया है शून्यक के माध्यम से, उस गुणनखंड का दिए गए व्यंजक में भाग देना है। हमने x³ + 3x² -22x -24 में x का भाग लगाना है। तो अब एक प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली जिसमें x की जगह अलग अलग मान रख के हमने एक शून्यक ज्ञात किया था। जिस मान के लिए व्यंजक को हल करने पर, बहुपद को हल करने पर 0 आया था, वही उसका शून्यक था। जो मान रखने पर 0 आया वो तो हमको कॉपी में करके दिखाना है, और जिन मानों को रखने पर 0 नहीं आया वो सारा हमारा रफ वर्क है। तो एक
x की जगह -1 रखने पर p -1 जो था वो शून्य आया था और इसी कारण x + 1 हमारा एक गुणनखंड हुआ था। अब हमारा काम है x की दूसरा स्टेप कर रहे हैं, दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप वही है x³ + 3x² - 22x - 24 में x + 1 का भाग, ये वाली प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं और हम बेहतर तरीके से भाग देना जानते हैं। x³ + 3x² - 22 -22x - 24, इसमें हम भाग लगाते हैं x + 1 का। शुरू करें। x³ x को किससे गुणा करूं कि x³ बन जाए, x को किससे गुणा करूं कि x³ बन जाए, x² ऊपर लिख दिया। x² को इस पूरे से गुणा करके नीचे लिखना है। तो x² को जब x से गुणा किया तो आया x³ और x² को जब +1 से गुणा किया तो आया +x² या +1 x²। अब घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित करना। x³ - x³ आपस में कट गए, +3x² - 3 -1x²। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है और चिन्ह बड़े वाले का लगाना है, तो आ जाएगा +2x²। बाकी सारे पद नीचे उतारने हैं। 22x - 24। फिर से वही प्रक्रिया वापस शुरू होगी। x को किससे गुणा करूं +2x² आ जाए। x को किससे गुणा करूं कि +2x² आ जाए। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, x को किससे गुणा करूं कि +2x² आ जाए, तो +2x² लिखता हूं, उसको x का भाग लगा के देखता हूं। x का भाग लगाया इसमें तो ये आ जाएगा +2x। x को +2x से गुणा करोगे तो 2x² आ जाएगा। इस +2x को मैंने ऊपर लिख दिया। +2x को इससे गुणा करके नीचे लिखना +2x²। +2x को इससे भी गुणा करके लिखना +2x। चिन्ह परिवर्तित करना, ये कट जाएगा। -22x - 2x -24x -24। फिर से वही प्रक्रिया, x को किससे गुणा करूं कि -24x आ जाए। अगर पता नहीं लगता तो इसको ऊपर लिख दी। 24x -24x में इस x का भाग लगा के देख लीजिए। x से x कट गया, -24 आ गया। -24 यहाँ लिखेंगे। -24 को x से भी गुणा करना है और -24 को +1 से भी गुणा करना है। -24 को x से गुणा किया तो -24x और -24 को +1 से गुणा किया तो -24। चिन्ह परिवर्तित करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। -24x + 24x कट गया, -24 + 24 कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। और शेषफल बचना भी नहीं था, क्यों? क्योंकि ये जो था ये एक गुणनखंड था। गुणनखंड कहते ही उसको है जिसका भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता। तो शेषफल कुछ नहीं बचा, भागफल हमारा ये आ गया। तो भागफल को हम जानते भी हैं, हम qx से लिखते हैं। qx बराबर x² + 2x - 24। एक बार फिर x³ + 3x² - 22x - 24 दिए गए व्यंजक में जो एक गुणनखंड हमने ज्ञात किया था, उस एक गुणनखंड का हमने भाग दिया। भाग देने पर भागफल ये आ गया और शेषफल कुछ भी नहीं आया, तो भागफल को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अगर हम qx को ध्यान से देखें तो ये द्विघात व्यंजक है और द्विघात व्यंजक के 2 शून्य होते हैं। हमें ध्यान है, एक शून्य हम पहले ज्ञात कर चुके हैं और इसके शून्य अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास 3 और शून्य आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं qx का शून्य ज्ञात करना, यानी हमारा तीसरा स्टेप। पहले लिख लेता हूँ qx
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। हम जानते हैं किसी भी द्विघात व्यंजक के शून्य ज्ञात करने के लिए बीच वाले पद के दो टुकड़े करने होते हैं। बीच वाला पद आज हमारे पास है 2x, इसके दो टुकड़े करने हैं, दोनों टुकड़े हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों टुकड़ों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 24 के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी माइनस 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इन टुकड़ों को ज्ञात करने के लिए हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। अगर हमें जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आता है व्यंजकों का तो बहुत जल्दी ज्ञात कर सकेंगे, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम इसके गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 12 × 2, 12 और 2 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ 2 नहीं आएगा। 8 × 3, 8 × 3 भी 24 होता है, लेकिन 8 और 3 को जोड़ो या घटाओ 2 नहीं आएगा। 6 × 4, 6 4 को घटाने पर 2 आ रहा है, देखते हैं अब क्या होता है। तो 6x और 4x, इधर प्लस का निशान लगा देता हूँ, इधर माइनस का निशान लगा देता हूँ। अब देखिए प्लस 6x और माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ने पर प्लस 2x आ रहा है और प्लस 6x और माइनस 4x को गुणा करने पर माइनस 24x स्क्वायर आ रहा है, यानी ये दोनों टुकड़े बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। पहले दो पदों में कॉमन x आ रहा है, इसमें रहा x प्लस 6। दूसरे दो पदों में माइनस 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 का भाग देने पर x प्लस 6, x प्लस 6 दोनों जगह आ गया, x प्लस 6 कॉमन और x माइनस 4। या तो x प्लस 6 बराबर 0 है या x माइनस 4 बराबर 0 है। इससे आ जाएगा x बराबर माइनस 6 और इससे आ जाएगा x बराबर माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4। अब देखिए हमारे पास तीनों ये दो शून्य और आ गए, अतः x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 के शून्य बराबर -1 जो पहले मिला था पहले स्टेप में, और दूसरा ये वाला शून्य -6 और तीसरा ये शून्य 4। ये तीन शून्य आपके पास आ गए और ये तीनों शून्य आते ही आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो हमने देखा 3 स्टेप। पहला स्टेप प्रयास और त्रुटि वाला, प्रयास करो आपको उत्तर मिल सकता है, आपका प्रयास असफल भी हो सकता है। और हमने -1 वाला प्रयास किया था तो शून्य आया था और -1 के कारण x प्लस 1 के रूप में हमें एक गुणनखंड मिला था। दूसरे में हमने भाग दिया था तो द्विघात व्यंजक मिला था, और द्विघात व्यंजक के हमने 2 शून्य ज्ञात करने, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करके बड़ी आसानी से कर लिए। एक शून्य पहले स्टेप में ही मिल गया था हमको -1 के रूप में, और 2 शून्य मिले हमें तीसरे स्टेप में -6 और 4 के रूप में। इस तरह से अगर हम त्रिघात व्यंजकों के 2-3 त्रिघात व्यंजक लेके उसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हम 3 चीजों में माहिर हो जाएंगे, हिट एंड ट्रायल में, भाग देने में और मध्य पद के टुकड़े करने में। धन्यवाद।